देखिए यहाँ पे आज एक क्वेश्चन लिए हैं और इसको हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है हमारा कि देखिए क्वेश्चन है रेफर्स टू द एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, एक्स एंटी सेविंग, एपीएस, एमपीएस और एक्स पोस्ट सेविंग, ठीक है। जब हम लोग इसके ऑप्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर अपने आप बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। देखिए एक्स एंटी सेविंग, ठीक है, ये जो इसका मतलब क्या है, एक्स एंटी सेविंग मतलब रेफर्स टू द अमाउंट विच सेवर्स प्लान, यहाँ पे सेवर्स प्लान करते हैं टू सेव, सेवर प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ एन इनकम इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो सेवर प्लान करते हैं, आज मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, थोड़ा व्रत है मेरा तो मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्स एंटी सेविंग रेफर्स टू द अमाउंट, जहाँ पे सेवर प्लान टू सेव, सेवर प्लान करते हैं सेव करने के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ एन इनकम, डिफरेंट लेवल ऑफ एन इनकम इन एन इकोनॉमी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एंटी सेविंग, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्स पोस्ट सेविंग, ठीक है। एक्स पोस्ट सेविंग क्या है, रेफर्स टू द एक्चुअल सेविंग, ये एक्चुअल सेविंग है इकोनॉमी का ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल के दौरान जो एक्चुअल सेविंग होता है वो एक्स पोस्ट सेविंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स पोस्ट सेविंग, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे लिखा है जो यहाँ पे डेफिनेशन, इसका आंसर क्या होगा, एक्चुअल सेविंग। अब देखिए एपीएस और एमपीएस बच गया, इसको भी जान लेते हैं। ये सब कुछ आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा है, यहाँ पे ऑप्शन में है एपीएस एमपीएस जो कि प्रोपेंसिटी टू सेव में आता है, ठीक है। देखिए प्रोपेंसिटी टू सेव दो तरह के होते हैं, एक होता है एपीएस, दूसरा होता है एमपीएस, ठीक है। एपीएस क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, रेफर्स टू द रेशियो, एक ऐसा रेशियो है जहाँ पे सेविंग, देखिए रेशियो किसका, सेविंग और लेवल ऑफ इनकम, सेविंग और इनकम का रेशियो, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एपीएस, सेविंग अपॉन इनकम, ठीक है, सेविंग और इनकम का रेशियो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए मैंने एक शेड्यूल बना दिया है। देखिए यहाँ पे इनकम है, इनकम 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सेविंग, देखिए इनकम नहीं है तो सेविंग हमारा नेगेटिव है, जैसे इनकम 100 हुआ सेविंग हमारा -20 हुआ। एपीएस निकालने के लिए सिंपल कुछ नहीं करेंगे, एपीएस निकालने के लिए देखिए यहाँ पे सेविंग अपॉन इनकम लिखा हुआ है, तो सेविंग कितना है यहाँ पे -20 और इनकम क्या 100, कितना आएगा 0.20, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एपीएस निकाल लेंगे। फिर देखिए जब हमारा इनकम बढ़ गया 100 से 200 तो हमारा सेविंग पहले नेगेटिव में था, अब 0 हो गया है। तो अब क्या करेंगे, 0 यहाँ पे सेविंग की जगह पे 0 रखेंगे, इनकम की जगह पे 200 तो 0 ही आएगा। इसके बाद अगर हमारा इनकम और बढ़ गया 200 से 300 तो सेविंग की जगह पे हम रखेंगे 20। हमारा जब हमारा इनकम बढ़ा तो हमारा सेविंग भी बढ़ा, 0 से 20 में आ गया, और इनकम हमारा इनकम की जगह पर रखेंगे 300 तो कुछ वैल्यू कुछ उतना आएगा। इस तरीके से सेविंग और इनकम दोनों का रेशियो होता है एपीएस। आपको समझ में आ गया, एपीएस निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेविंग बाय इनकम, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है एमपीएस, तो हम लोग क्या करेंगे, एमपीएस निकालने के लिए हमें एमपीएस रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग, ये रेशियो किसके बीच का है, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम, ठीक है। पहले हम लोग सिर्फ सेविंग और इनकम निकालते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने के लिए आपको चेंज इन सेविंग, चेंज इन इनकम निकालना, मतलब कि कितना सेविंग में चेंज आया, ठीक है, कितना सेविंग में चेंज आया और कितना इनकम में चेंज आया, दोनों का रेशियो होता है एमपीएस, ठीक है।
ध्यान से सुनिएगा, कितना सेविंग में चेंज आया और कितना इनकम में चेंज आया, ये दोनों का जो रेशियो है ये क्या होता है, एमपीएस। तो देखिए यहाँ पे सपोज करिए, देखिए ये हम फॉर्मूला मैंने लिया, एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा इनकम है 0, 100, 200, 300, ये क्या इनकम है, ये हमारा सेविंग है -40 -20 0 20। अब देखिए आप देख सकते हैं ये इनकम में कितना का चेंज आता है, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, इनकम में कितना का चेंज आया 100 का, सेविंग में कितना का चेंज आया 20 का, सेविंग में कितना का चेंज आया 20 का। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम लोग एमपीएस निकालेंगे तो देखिए इनकम में कितना चेंज आया 100 का, ठीक है। सपोज हम लोग यहाँ का डेटा ले लेते हैं, यहाँ पे तो खाली यहाँ का डेटा ले लेते हैं, ठीक है। इनकम में कितना चेंज आया है देखिए 100 और सेविंग में कितना चेंज आया है 20 का, ठीक है। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 0.20, ठीक है। अब इसके नीचे अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, देखिए यहाँ पर भी इनकम में कितना का चेंज आया 100 से 200, 100 का, और सेविंग हमारा सेविंग में कितना चेंज आया 20, तो आंसर फिर से 0.20। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए 200 से 300, इनकम में कितना चेंज आया 100 का, और सेविंग में कितना चेंज आया 0 से 20, देखिए 20 का चेंज आया, तो इसको निकालेंगे तो फिर हमारा एमपीएस क्या आएगा 0.20, ठीक है। तो ये एमपीएस निकालने का तरीका है, ये आपका एपीएस निकालने का तरीका है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन के अंदर का जो टॉपिक है वो और क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।